अगर मैं पूछूं कि लेफ्टिनेंट शहीद जो हैं उनकी शहादत किस तरह हुई थी और कितना अरसा हो गया? 4.5 साल हो गए तकरीबन। और 2020 में जो पीआई का प्लेन क्रैश हुआ था, अच्छा, कोरोना के बाद पहली फ़्लाइट जो चली थी, अच्छा अच्छा, जुम्मतुल विदा के दिन, जी 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 जी, उसमें थे वो। अच्छा उस फ्लाइट में थे? जी जी, उस फ्लाइट में थे। ओके, तो वो कहाँ से आ रहे थे? लाहौर से आ रहे थे, लाहौर में उनकी यूनिट थी और वहाँ से वो आ रहे थे ईद में, घर छुट्टी आ रहे थे ईद करने के लिए। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने इंटर में हमारे साथ ईद की थी। उसके बाद जो है वो जब पाक आर्मी ज्वाइन की 2 साल, तो उसमें भी ये है कि वो ईद पे उनको छुट्टी नहीं मिलती थी। वैसे ये है कि आते रहते थे छुट्टी, लेकिन ईद पे नहीं छुट्टी उनको मिली थी कभी। फिर उसके बाद 2 साल जो एज ऑफिसर थे, उसमें भी ये है कि उनको ईद पे छुट्टी नहीं मिली थी। तो ये उनकी पहली ईद थी हमारी। जो उनसे पहले उन्होंने ईद की हुई थी वो इंटर में थे, जब कॉलेज में पढ़ते थे। अच्छा, और आप कितने साल के थे जब शहीद हुए थे? ये 23 साल के थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये पहली ईद थी उनकी हमारे साथ 4 साल बाद। हाँ, और उनकी बहन इत्काफ़ बैठी हुई थी, तो अच्छा, उनको ये था कि मैं अपनी बहन को भी सरप्राइज़ दूंगा। उसको नहीं बताया था हमने कि शहीद छुट्टी आ और रही है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं, अच्छा 2 बेटे और 4 बेटियां। अच्छा अच्छा और शहीद तीसरे नंबर पे थे। अच्छा अच्छा, तो और भी कोई है फौज में? मेरे भाई थे, वो 20 साल पहले शहीद हुए थे। अच्छा, तो शहीद जो हैं वो इंतहाई ज़हीन, मेहनती और दूसरों का ख्याल करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला, इस तरह का इंसान था। और एक जो चीज़ थी उसकी, उसको शहीद, शहादत और शोधा, इनसे मतलब एक अलग से ही उसका एक लगाव था, एक अकीदत थी। क्योंकि जो शोधा की तस्वीरें हैं, जो निशान हैदर वाले जिन्होंने लिया, उनकी तस्वीरों को वो बहुत अकीदत से देखता था। और उसकी आंखों में जो उस वक़्त चमक होती थी, वो मतलब इंसान अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। और उसको ये भी बहुत था कि भाई मेरे नाम के साथ शहीद हो। अच्छा, तो उसके लिए जो है कि वो जब सियाचन पे गए थे, उसकी पोस्टिंग पहले सियाचन पे थी, तो तब भी उनका यही था कि मैं वहाँ पे शहीद होऊंगा और मैं रोज़े की हालत में होऊंगा। और यह है कि मुझे उनके एक दफ़ा उनकी शहादत के बाद उनके जो यूनिट के एक जवान है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि सियाचन पे जाने से पहले उन्होंने जो है वो जब वहाँ पे, तो वो सियाचन पे वाइट ड्रेस होता है, तो उसके नीचे ज़्यादातर लोग जो है वो कुछ भी गर्म लिबास पहन लेते हैं। लेकिन जब हमने सर शहीद को कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसके नीचे वर्दी ही पहनूंगा, ताकि अगर मैं सियाचन पे शहीद होता हूँ तो मेरे जिस्म पे खाकी वर्दी हो। अच्छा, ये इतना वो रखते थे हाँ, दिल और में। ये कि जब वो जिस तरीके से उनकी बहन इत्काफ़ में थी, तो उसने इत्काफ़ से पहले जो है वो फ़ोन किया शहीद को। तो उसके बाद जब मैंने बात की, तो मैंने कहा कि इत्काफ़ में जो लोग बैठते हैं ना, उनको खुसूसी दुआ का कहते हैं, तो आपने क्या कहा है अपनी बहन को दुआ के लिए? हाँ, तो कह रहे कि मैंने बहन को कहा है कि मेरे दुआ करना कि मुझे जन्नत की हूर मिल जाए। तो हाँ, मैंने आगे से कहा कि ये ऐसी दुआ थोड़ी वो कहते हैं, आपने वो ये कैसी दुआ आपने कही है? हाँ, तो कह रहा है कि अम्मी, आपको वो अच्छा नहीं लगेगा कि भाई जन्नत की हूरों में मैं रहूँगा, जन्नत की हूरें मुझे मिलेंगी? तो बस उसके चंद दिन बाद ही उसकी शहादत हो गई। हाँ, हाँ, हाँ। तो जब इन्होंने आपके बेटे ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे फ़ौज में जाना है, बच्चे अपने ख्वाब बताते हैं ना माँ बाप को, तो आपने क्या कहा उनको? हमें बड़ा गर्व हुआ, मैं बड़ी हुआ कि माशाल्लाह वो खुद बज़ाते खुद उसका जो ये जो शौक़ था हाँ, कि मैं आर्मी में जाऊं। बचपन में ज़्यादातर जो बच्चे जो है वो जाते हैं कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर जी बन हाँ, जाओ। तो उसका ये ख्याल कि वो था कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं, हाँ, या आर्मी में जाऊं या मैं एयरफोर्स में जाऊं। हाँ, तो ये उसकी बड़ी ख्वाहिश थी। यानी देखते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी पिकनिक पे जाते हैं, इधर घूमने के, तो उन मेरे बच्चों की और सबसे ज़्यादा उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम पीएफ म्यूज़ियम में जाएं। अच्छा, अच्छा, उसके साथ जो है वो नेवी का म्यूज़ियम है, वहाँ जाएं। तो वो जब पीएफ म्यूज़ियम में जाते थे, तो जाके एक एक जहाज़ के ऊपर जो चीज़ें लिखी थी उसको पढ़ते थे। पढ़ते भी थे। पढ़ के तो फिर घर में जब वापस आते थे तो एक दूसरे से डिस्कस करते कि तुमने क्या पढ़ा, हाँ, तुमने कौन से जहाज़ में पढ़ा, किस जहाज़ के लिए पढ़ा, ये पढ़ा। तो ये उनकी ये शौक़ था। और जब भी 6 सितंबर होता था तो वो हमेशा स्कूल में भी आर्मी जो की वर्दी होती है वो पहन के 6 सितंबर को जाते थे। तो ये बच्चों में शौक़ कैसे आपके डेवलप हुआ?
ये तो अल्लाह ताला का ही करम है कि अल्लाह ताला ने शुरू से, जब ये है कि बच्चों को अभी मतलब भी नहीं पता होता शहादत का, तो उस वक्त ही उनके दिल में जो है कि वो कुछ आप डिस्कस करते होंगे ना घर में ऐसे, बच्चों को कैसे शौक हाँ, है इसका? ये एक जो होता है ना कि जब जारी बात है, जो कोई भी हमारे त्यौहार हैं कौमी, उसमें जो है कि आप पूरी लगन के साथ, पूरे जोश के साथ खुद भी आप उसमें इन्वॉल्व हों, तो फिर बच्चों को भी इस चीज़ का शौक़ होता है। जिस तरह 14 अगस्त का यह है कि जब सुबह प्रोग्राम शुरू होते हैं तो आपने उससे पहले बच्चों को उठाना है, उनको टीवी के आगे बिठाना है, और जब कौमी तराना है तो बताना है कि इसकी रिस्पेक्ट कितनी है। आपने खड़े हो जाना है फ़ौरन कौमी तराने के, झंडियाँ अगर आपने लगानी है तो उसके बाद जो है आपने झंडियों को ऐसे ही नहीं ज़मीन पे फेंक देना। 14 अगस्त गुजरने के बाद उनको बहुत अदब से, एहतराम से उतारना है, प्यार से। तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जिससे खुद ब खुद बच्चों के अंदर जो है वो अपने पाकिस्तान के लिए या अपने वतन के लिए कुछ करने का मतलब जज्बा ये पैदा पहला होता स्टेप है। होता है कि आप बच्चों को बता रहे हैं, चीज़ें जी, जी। दिखा रहे हैं। जी, जी। हम कहते हैं ना कि झंडियाँ लगाने से और इससे क्या होता है, लेकिन ये पहला स्टेप है बच्चों के दिल में एक हुब्बुल वतन होने का एहसास पैदा करने का, या मोहब्बत मुल्क से पैदा करने का। फिर तो आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही होती जाती है, जब आपको पता चलता है कि आपकी एक पहचान है पूरी दुनिया में। और जो है कि 1 अगस्त आनी है से लेके 14 अगस्त तक डेली जब होमवर्क कर लेते हैं बच्चे, तो उसके बाद जो है कि कोई ना कोई बच्चों को कहना है कि सब बारी बारी जो है वो आप कोई ना कोई नेशनल सॉन्ग पढ़ें। अच्छा, इस तरह 6 सितंबर है, या इस तरह के बाकी जो डेज होते हैं, कायदे आज़म है, अल्लामा इकबाल है, तो उनके आपने जो ये उनके एक्टिविटीज़ घर में रखी हुई हाँ, थी। जो कायदे आज़म का, अल्लामा इकबाल का, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा उनका हम पे एहसान है ये। हाँ। तो उस चीज़ को जो है कि हम आगे अब इसी तरीके से लेके चल सकते हैं कि हम भी पाकिस्तान के लिए कुछ करें। बिल्कुल बिल्कुल।